नमस्ते दोस्तों, करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 3। आज पढ़ेंगे हेडिंग्स, पैराग्राफ एंड फॉर्मेटिंग एंड देन असाइनमेंट। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम कोड सैंडबॉक्स के ऊपर। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बताना चाहूँगा हेडिंग, पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने अपनी बुक्स में, अपनी नोटबुक्स में देखा होगा या आपके क्वेश्चन पेपर्स होते थे, उस पे अगर क्वेश्चंस के ऊपर हेडिंग्स होती थी कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको थोड़ा बोल्ड, कुछ बड़े फॉन्ट के साथ वो डिस्प्ले और प्रेजेंट किए होते थे, और फिर क्वेश्चन तो काफ़ी सारी उसमें फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ्स होते थे। तो उसी तरह हमारे पास HTML में भी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए टैग्स हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं वो टैग्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा हेडिंग्स टैग की। हेडिंग्स टैग दोस्तों हमारे पास 1 से लेके 6 तक आते हैं। वो टैग जो स्टार्ट है उसका नाम है H1। इसमें लिख देता हूँ टेस्ट, और आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर ये बोल्ड है, हाईलाइटेड है थोड़ा। ये हमारे पास 6 टाइप्स के दोस्तों, 6 बार इसको लिख देता हूँ। अब इनके मैं नंबर चेंज करता हूँ। H2, H2, S3, S3, H4, H4, H5, H5, H6, H6। और जैसे ही मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे ये स्मॉल 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 होता गया है, यानी कि जो सबसे छोटा जो हमें डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट, वो आता है H6 में। तो आप अपने हिसाब से, अपने जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं या आप कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप अपने समझ के हिसाब से वो हेडिंग टैग आप यूज़ कर सकते हैं। आपको H1 यूज़ करना है H1 करिए, आपको H2 करना है H2 यूज़ करिए, आपको मेन हेडिंग H1 रखनी है और सब हेडिंग H2 यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं पैराग्राफ और उनकी फॉर्मेटिंग की। मान लो मुझे एक पैराग्राफ लिखना है दोस्तों, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा P टैग और उसे कर दूंगा क्लोज। अब मुझे टेक्स्ट चाहिए दोस्तों, तो टेक्स्ट हाथ से लिखना काफ़ी मुश्किल होगा अभी के लिए, तो मैं एक साइट यूज़ कर रहा हूँ जो है लॉरा पिप्सन, जो हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करती है काफ़ी। तो मैंने ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया टेक्स्ट, और मैंने सेव किया। तो ये मेरा पैराग्राफ बन गया दोस्तों। ये तो हो गया हेडिंग्स और ये हो गया पैराग्राफ। तो अगर मैं इस H1 टैग को यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो अब ये ऐसा लग रहा है कि ये हेडिंग है और ये इसका पैराग्राफ या उसकी डिस्क्रिप्शन है उस टाइटल की। ऐसे हमें ये लग रहा है दोस्तों। तो इसी हिसाब से हम कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है दोस्तों इसमें? फॉर्मेटिंग ये हो सकती है कि आपको ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन करना है, आपको राइट अलाइन करना है, आपको लेफ़्ट अलाइन करना है। तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि एट्रीब्यूट्स होते हैं टैग्स के अंदर, जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम। जैसे कि आप ये ऊपर देख रहे हैं HTML है, उसके अंदर लैंग यूज़ हो रखा है, फिर मेटा के अंदर नेम, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसी तरह हमारे पास एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो अब हमें लाइक इसे सेंटर करना है हेडिंग्स को, तो ये हो गया है सेंटर। इसी प्रकार अगर हमें ये पैराग्राफ भी सेंटर करना है तो हम इसे सेंटर कर देंगे। तो ये देखो आप, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ सेंटर लाइन हो गया है। अब बात करते हैं और जो टैग्स हैं फॉर्मेटिंग में। अब मुझे क्या करना है, इस जो 1500 एस है उसे मुझे हाईलाइट करना है। तो वो मैं किस वे से, किस टैग से कर पाऊँगा? उसके लिए मैं यूज़ करूँगा
स्ट्रॉन्ग टैग, और उसे जहाँ तक मुझे वो बोल्ड चाहिए वहाँ पे मैं उसे क्लोज कर दूंगा। सॉरी, गलत हो गया। तो आप देखोगे कि वो स्ट्रॉन्ग टैग जब मैंने लिखा तो वो बोल्ड हो गया है, यानी कि वो हाईलाइटेड हो गया उस पैराग्राफ में। इसी तरह हमारे पास एक ऑल्टरनेट टैग है दोस्तों इसका स्ट्रॉन्ग का, तो वो है बी टैग। मान लो मुझे इस पॉपुलाइजर को करना है हाईलाइट, तो मैं लिखूँगा बी, और जहाँ तक मुझे चाहिए उसे मुझे ये हो गया है पूरा। अब ये दोस्तों ये वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, ये जहाँ से आपको चाहिए। मान लो ये 1500 से मुझे चाहिए यहाँ तक, तो मैं क्लोज टैग यहाँ करूँगा तो ये इतनी तक की लाइन पूरी बोल्ड हो जाएगी। तो ये इस तरीके से वर्क करता है ये टैग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बात करते हैं दूसरे टैग्स के ऊपर। अब मान लो ये पॉपुलाइज टैग्स या कह लो ये जो 9060 है, ये मुझे डेल करना है, डिलीट करना है, या मुझे शो करना है कि ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा? उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डेल टैग। तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर लाइन सी आ गई है, मतलब ये शो हो रहा है कि ये काटा हुआ है। इसी का हमारे पास एक अल्टरनेट टैग भी है दोस्तों, वो होता है एस, जो कि पहले हम सीख रहे हैं HTML5, जो पहले का जो HTML पुराना वर्जन था उसमें ये टैग स्ट्राइक टैग के नाम से था, बट अब ये हो गया है HTML5 में। तो मैं आपको वही सारे टैग्स करा रहा हूँ दोस्तों जो लेटेस्ट वर्जन में हैं और जो हम यूज़ कर रहे हैं, करंटली यूज़ होते हैं मोस्टली। जो हमारे पास आलतू फालतू के टैग्स हैं जो हमने फ्यूचर यूज़ भी नहीं करने हैं, उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं। बट आप जब ये सारे टैग सीख जाएंगे तो आप अगर जानना चाहते हैं उनके बारे में तो आप अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास एस टैग। इसी के बाद हमारे पास एक टैग आता है लाइन ब्रेक करने के लिए। सपोज ये तो हमारा एक पैराग्राफ हो गया। अब मान लो आपको एक अदर पैराग्राफ चाहिए इसी की जैसा, तो आप इसे कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, तो आपके ये 2 पैराग्राफ बन गए। बट इन केस आपको सेम पैराग्राफ में लाइन ब्रेक करनी है, यानी कि न्यू लाइन बनानी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे PR टैग, इसे बोलते हैं ब्रेक टैग। अब आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे BR टैग की नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसी तरह मुझे और स्पेसिंग चाहिए इस लाइन में, तो मैं 2 बार लिख दूँगा, तो ये और नीचे आ जाएगा। और लाइन चाहिए और, तो इतनी बार। तो आप कितने मर्जी ब्रेक टैग अपने यूज के हिसाब से कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक ही पैराग्राफ में टैग में BR यूज करके नया पैराग्राफ भी बना सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए अलग ही पैराग्राफ टैग यूज़ करें दोस्तों, क्योंकि ये जब हम इस पर CSS अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपके लिए ये ईजी होगा। और जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे, आने वाली फ्यूचर में वीडियो में बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ है, तो तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि BR कहाँ पे यूज़ करें और पैराग्राफ कहाँ पे यूज़ करें। तो अब इसके अलावा हमारे पास एक और टैग है। मान लो आपको ये जो वर्ड है आपको अंडरलाइन करने हैं, उसके लिए हमारे पास U टैग है, यानी कि अंडरलाइन टैग। तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये टैग्स अंडरलाइन हो गया दोस्तों। इसी के हमारे पास एक अल्टरनेट टैग भी है NIS, आप चाहे ये भी यूज़ कर सकते हैं या आप सिंपल U टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम काम करते हैं दोस्तों।
इसके अलावा हमारे पास एक और टैग है, वो है इटैलिक टैग, जो कि आपको थोड़ा सा फॉन्ट टेढ़ा सा या तिरछा सा लिखना है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे उसे। लाइक ये वाला फॉन्ट मुझे थोड़ा सा इटैलिक सा चाहिए, तो इसे मैं ऐसे लिखूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी के साथ हमारे पास एक और अल्टरनेट टैग है इसका, EM टैग, एम्फेसिस बोलते हैं इसे। तो ये आप यूज़ करेंगे तो इसका जो बिहेवियर है वो भी सिमिलर सही है। सॉरी, यहाँ पे अब आप देखोगे ये HTML जो है वो एरर प्रोड्यूस नहीं करती। अब ये टैक्स मेरा ओपन ही रह गया, ये क्लोज नहीं हुआ, तो इसने पूरा का पूरा सारा का सारा पैराग्राफ पे इफेक्ट डाल दिया है दोस्तों। तो ये इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, जो टैग ओपन किया हुआ वो प्रॉपर क्लोज होना चाहिए विदाउट BR टैग्स को छोड़ के, क्योंकि ये सिंगुलर टैग है दोस्तों, ये क्लोज नहीं होता। और इसे क्लोज करने के लिए आपको लास्ट में ये स्लैश बैक स्लैश लिखना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज्ड है। तो ये हमारे टैग यूज हो गए हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास जो टैग है वो है एक स्मॉल टैग। स्मॉल, आपको अगर कोई टैक्स है जो वो छोटा करके लिखना है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो आप, काफ़ी स्मॉल सा दिख रहा है। अब आपको कुछ डाटा इस तरह प्रेजेंट करना है दोस्तों। मान लो आपके पास 50 है, देन आपके पास 2 है, तो आपने मैथ में देखा होगा जैसे कि आपको जो ये 2 है उसकी पावर बनानी है, तो आप उसके लिए जो टैग यूज करोगे वो आप करोगे सुपर, यानी कि सब, और आप जब इसे लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 50 की पावर 2। अब आपको इसके फुट में या उसके नीचे लेना है, तो आपको SUP की जगह B लिख देना है, बस। ये बन गया सब टैग। तो ये इसके अपोजिट हो गया, ये नीचे चला गया। अब आप इसको अगर बोल्ड करेंगे दोस्तों तो ये आप ऐसे कर सकते हैं पूरे के पूरे, यानी कि आप टैग के अंदर टैग लिख सकते हैं जो भी आपको इफेक्ट चाहिए। जैसे मैंने इसको B बना दिया, तो अब ये बोल्ड करके दिख रहे हैं सारे के सारे मुझे। इसमें मैं कुछ भी लाइन लिख दूँ, तो ये इस तरीके से बन गया। और एक और जो हमारे पास टैग है वो है मार्क टैग। ये मार्क टैग काम करता है जैसे आप अपनी नोटबुक में कोई स्केच से हाईलाइटेड कर देते हो वर्ड को, तो उसके लिए आपके पास ही काम में आएगा। बट वहाँ पे हमारे पास अलग अलग मार्कर होते हैं या स्केच होते हैं, हम किसी भी कलर से उसे बोल्ड कर देते हैं या हाईलाइटेड कर देते हैं। तो इस केस में ये जो मार्कर है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो येलो ही है दोस्तों, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब ये सारे के सारे टैग्स आपको अपने माइंड में बिठा लेने हैं दोस्तों, यही आपके पैराग्राफ हेडिंग्स बनाने में हेल्प करेंगे। और ये HTML में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे के सारे टैग्स। तो ये अगर हम गिने इनको तो 6 टैग्स ये हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये 22-23 हैं, बट कुछ इसमें अल्टरनेट भी हैं। तो कहने का मतलब अगर मोटा मोटा लगाऊं तो 20 एक टैग्स हैं ये। तो आप आसानी से इसकी रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको ये इजीली आ जाएंगे और ये आपका बहुत काम आसान कर देंगे दोस्तों। आप वेब पेज बनाना है,
आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो अपने ब्लॉग की फॉर्मेटिंग करनी है, आर्टिकल की फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको ये बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो आप इसको सीखिए। और आपकी असाइनमेंट जो आज की है दोस्तों, वो ये है कि आपको ये सारी की सारी, मतलब मैंने तो सिर्फ 2 पैराग्राफ बनाए हैं, आप कम से कम 5 पैराग्राफ बनाइए और इन सारे टैग्स को यूज़ में लाइए उनके, मतलब कि सारे के सारी हेडिंग्स उसमें यूज़ में लाइए। और जो भी टैग्स मैंने ये इंटरनली आपको कराए हैं, बोल्ड टैग, टेल टैग, बी आर टैग, मार्क टैग, स्ट्रॉन्ग, सब, सुपर टैग, तो ये सारे के सारे आप यूज़ में लाइए और मुझे अपना जो आपने असाइनमेंट बनाई है उसका यूआरएल कमेंट बॉक्स में या ईमेल के थ्रू मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।